पश्चिम एशिया में बारूदी खामोशी टूट चुकी है। यूएई पर बरसे बारूद के बाद अमेरिका ने ईरान को टारगेट बनाकर हमले तो किए, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के लिए एक ऐसा संदेश जारी कर दिया जिसने अरब की जमीन के नीचे बारूद सुलगा दिया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा जिससे साबित हो कि ईरान विनाश की कगार पर खड़ा है। इसलिए एक वैकल्पिक रास्ता जो बचा है, अमेरिका ने उसे अपना लिया है। अब क्या है ये जवाब, ये क्या है ये रास्ता? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान ने फुजैरा पर 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे थे। दावा है कि इस हमले में चीन का एक जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये जहाज हमले के समय यूएई के अल जीर बंदरगाह के पास खड़ा था, जिससे ईरानी मिसाइल टकराने की खबर चीन के मीडिया में प्रकाशित हुई है। तो संपूर्ण अरब को रणभूमि बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका पहला सबूत है फुजैरा पर हुआ हमला। यह यूएई के तेल का प्रमुख केंद्र है और यही वो जगह है जो हॉर्मुज को बाईपास करके तेल निर्यात का केंद्र बन सकती है। दूसरा टारगेट है दुबई का जबेल अली पोर्ट। इसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सक्रिय किए गए। जबकि रास अल खैमा के पास भी ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया है। मीना साकर के पश्चिम में भी हमले हुए हैं, जिससे आग लग गई। इनके अलावा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े बरकाह तेल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है और अल कुवैन पर हमला करके आईआरजीसी ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा कर दी। संदेश था अमेरिका की कवच अरब में सक्रिय है, लेकिन दुनिया को एक नया संदेश मिल गया। संदेश ये है कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईरान पर इस बमबारी का असर तक नहीं हुआ। उल्टा ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी हमले की क्षमता 100% बरकरार है। तो क्या अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम साबित हुआ? क्या अमेरिका की कोशिश खाड़ी देशों के लिए फांस बन गई? क्या जिन अरब देशों ने अमेरिका पर भरोसा किया था वो मिसाइलों के साए में ही रहेंगे? और ईरान के हमलों में सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि ईरान की शक्ति अब भी बरकरार है। यही नहीं, संकेत यह भी है कि ईरान की ड्रोन शक्ति युद्ध विराम के दौरान और बढ़ गई है। एक संकेत यह भी है कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार नहीं। ना ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना रुख बदलने वाला है, यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी नहीं छोड़ेगा। और अगर अमेरिका हमला करता है तो वो भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने आपातकालीन हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। अरब देशों को दिए जाने वाले हथियारों की कीमत $25.8 बिलियन है और ये हथियार बहरीन, इजराइल, कुवैत, कतर और यूएई को मिलेंगे। दरअसल हथियार सप्लाई के लिए बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को मंजूरी दी गई है, लेकिन अमेरिका में इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, यानी डिलीवरी करने में ही अमेरिका को कई साल लग सकते हैं। समझौते की बात होते होते ईरान और अमेरिका के बीच मिनी वॉर कैसे शुरू हो गई, इसकी कड़ियां सऊदी अरब और यूएई से जुड़ी। इसकी कड़ियां हॉर्मुज स्ट्रेट और ट्रंप के फ्रीडम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। 6 मई से जिस संभावित समझौते की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, अब वो आकार लेगा या नहीं, यह सवाल उठने लगा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज में नई कानूनी व्यवस्था लागू कर दी है और कहा है कि इसे ना मानने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने पर विचार कर रहा है। क्या यह महासंग्राम का आधार बनने जा रहा है? आइए देखते हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का प्रस्ताव मुनासिब नहीं है। ईरान तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका फिर युद्ध ना छेड़ने की गारंटी नहीं देता। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को ईरान के नुकसान का हर्जाना देना होगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाकाबंदी और प्रतिबंध भी हटाने होंगे। अब हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर कोई जहाज इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। ईरान ने PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की नई संस्था बनाई है। PGSA ने नए नियमों के लिस्ट शिपिंग कंपनियों को सौंप दी है। इन्हीं नियमों के तहत अब हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग हो सकती है। ट्रंप के सामने दोहरा संकट है। एक तरफ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखनी है, दूसरी तरफ दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता दिखाना है। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत ईरानी टैंकरों की नाकाबंदी में लगे हैं और वायुसेना को हॉर्मुज खुला रखने में लगाया गया है। CIA ने कहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। वो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर सीधे हमले की योजना बना चुका है। CIA की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकरों को पूरी तरह रोका तो ईरान इसे युद्ध की घोषणा मानेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। CIA के मुताबिक ईरान ने
अपनी हज कासिम जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को गुप्त ठिकानों से निकालकर लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिया है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच विध्वंसक जंग जारी है, जिससे पूरे युद्ध विराम के मायने ही बदल गए। वॉशिंगटन में अगले हफ्ते इजरायल और लेबनान को लेकर वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले ही इजरायल ने लेबनान पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायल हिजबुल्लाह के बहाने अपने विस्तारवाद के प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है और इजरायल को रोकने के लिए हिजबुल्लाह कैसे हमले कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला स्ट्रैटेजी अपनाते हुए दक्षिणी लेबनान के अल तैयबी, शमा, बियादा, अल्मान अल कुसैर समेत देर सरियान के पास खल्लेद अल राज पर हमले किए। बफर जोन के नाम पर इजराइल दक्षिणी लेबनान में विस्तारवादी नीति अपना रहा है। यह इजराइल के लिए पहली बार नहीं है। 1985 का दक्षिणी लेबनान संघर्ष भी ऐसे ही सिक्योरिटी जोन बनाने से शुरू हुआ था। 15 साल चली उस जंग में गुरिल्ला युद्ध के बाद 25 मई साल 2000 को इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ा। दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का मतलब है 30 किलोमीटर का बफर जोन। अगर यह बफर जोन बनता है तो उत्तरी इजराइल पर सीधे रॉकेट हमला नहीं हो सकेगा। लगभग 60% हिस्सा रेगिस्तान होने की वजह से इजराइल में पानी की कमी है। लितानी नदी पर कब्जे से इजराइल के जल संसाधन 50% बढ़ जाएंगे। कब्जे से हिजबुल्लाह कमजोर होगा। गढ़ छिनते ही हिजबुल्लाह की फंडिंग में भारी कमी आएगी। माउंटेन की नई सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका और इजरायल दोनों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिर्फ 1 महीने के भीतर सुरंगों के मुहानों को मिट्टी और चट्टानों से ढक दिया गया। सुरंगों के अंदर भारी निर्माण के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिकी हमलों के डर से अपने संवेदनशील परमाणु उपकरण और एनरिच्ड यूरेनियम को पहाड़ों के अंदर शिफ्ट कर रहा है? अब नई सैटेलाइट तस्वीरों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान अपने सबसे संवेदनशील परमाणु सामान को पहाड़ों के अंदर कहीं छिपा रहा है? क्या अमेरिका और इजरायल के हमलों के डर से एनरिच्ड यूरेनियम को नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है? और क्या पिकेक्स माउंटेन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नया सुरक्षित किला बन चुका है? ये तस्वीर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने जारी की है। पहली तस्वीर 1 अप्रैल 2026 की है, दूसरी 2 मई 2026 की। और सिर्फ 1 महीने में यहां बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में दोनों सुरंगों के मुहाने पूरी तरह खुले हैं, रास्ता साफ है। लेकिन दूसरी तस्वीर में वही रास्ते अब बंद दिखाई दे रहे हैं। सुरंगों के सामने ग्रे रंग की मिट्टी और पत्थरों जैसी सामग्री जमा कर दी गई है।